नमस्कार, ureadmedia.com पर आपका स्वागत। मैं हूँ राजेंद्र द्विवेदी। मैं एक ऐसी रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूँ कि आपसे बातचीत करना, आपको बताना चाहता हूँ, जानकारी दे रहा हूँ, जो आने वाले दिनों के लिए बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है और देश के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होते होते हम अपने उपभोक्ता सामानों पर चीन व अन्य तमाम देशों पर निर्भर हो गए हैं। अगर चीन सामान अपना आयात बंद कर दे तो बहुत सारे निजी प्रतिदिन छोटी छोटी जो हमें उपयोग में लाते हैं, त्योहारों उपयोग लाते हैं, तो लगभग सारे सामान हमें नहीं मिलेंगे या मिलेंगे भी तो बहुत महंगे रेट पर नहीं, क्योंकि हमने विकल्प उसका ढूंढा नहीं, ना उस तरीके से प्रयास किया। अब जो दूसरी सबसे गंभीर और बड़ी चेतावनी दी है इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट INCCA की जो रिपोर्ट एक है उसकी चेतावनी को अगर हम देखें, रिपोर्ट में कहा है कि 2050 आते आते हम खाद्यान्न में भी गेहूं और धान में 15 से लेकर 25% तक हमारा उत्पादन कम हो जाएगा। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। अब आज से इसे सोचना पड़ेगा, नहीं तो जिस तरीके से कि हम उपभोक्ता वस्तुओं पर चीन पर निर्भर हैं, वैसी स्थिति कहीं खाद्यान्न की भी ना आ जाए। जब हम 100 वर्ष अपनी आज़ादी के पूरे कर रहे हो तो हम खाद्यान्न के लिए भी उसी तरीके जैसे 60 के दशक में थे, क्योंकि जो चेतावनी दी है गंभीर विषय है और इसके बहुत सारे कारण हैं। तो उनका असेसमेंट तो केवल क्लाइमेट को लेकर है, लेकिन उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे किसानों को महत्व न दिया जाना, शहरों पर बोझ बढ़ता जा रहा है, शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गांव में पढ़ाई, दवाई, रोजगार का कोई उपलब्ध न होने के कारण गांव पूरा शहरों में बसता जा रहा है। और जब शहर बढ़ेंगे, बसेंगे, गांव उजड़ेंगे तो खेती के एग्रीकल्चर के जो लैंड हैं वो भी कम होगी। दूसरा, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है लैंड बैंक को लेकर के। लैंड बैंक के नाम पर पूरे देश में कोई भी राज्य हो तो लैंड बैंक के नाम पर कि हमको उद्योग लगाना है, हमें कोई कार्यक्रम करना है, मतलब कार्य योजना बनानी है, कोई इंडस्ट्री के अलावा फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी लगाने हैं, उद्योगपतियों को देना है, बहुत सारे ऐसे कोई इंस्टीट्यूट बनना है। इसमें बहुत बड़ा घोटाला कोई भी सरकार हो, केंद्र हो, प्रदेश हो, देश की भाजपा, गैर भाजपा, कांग्रेस, सारी सरकारों में लैंड घोटाला बड़े रूप। ये घोटाला भी कृषि क्षेत्र को कम कर रहा है। तो जो इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट ने जो चेतावनी दी है वो चिंता का विषय है और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 1947 के बाद जो हम कह रहे हैं कि प्रथम इकोनॉमी बनेंगे, देश के सबसे, दुनिया के सबसे विकसित देश बनेंगे, तो कहीं उस विकसित देश की कल्पना में और उस सुनहरे स्वप्न में हम जो है खाद्यान्न पर भी दूसरे देशों पर आत्मनिर्भर ना होने पाए। इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट आने के बाद फेडरेशन ऑफ इंडिया फार्मर एसोसिएशन है, फैफा जिसको बोलते हैं, उसने भी इस पर बहुत गंभीर चिंता व्यक्त की है और ये सुझाव दिया है कि भारत सरकार को, कृषि मंत्रालय को क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसको देखते हुए कृषि के ऐसे उत्पादन पर जोर दिया जाना चाहिए जो बदलते हुए क्लाइमेट में उपयोगी हो, जिससे हमारा खाद्यान्न उत्पादन ना घटे। दूसरा, जो लैंड बैंक बनाया जा रहा है उस पर रोक लगे, गांव की तरफ विकास पे ज्यादा ध्यान दिया है, शहरों पर बोझ कम हो, ये बहुत सारे सुझाव। लेकिन मेन उनका जो है फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन का है कि जलवायु के परिवर्तन को देखते हुए किसानों को प्रशिक्षित किया जाए और उन्हें बताया जाए किस तरीके से खेती करेंगे, कौन सी खेती करेंगे। तो दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। इंडियन नेटवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज असेसमेंट का, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशन, इन दोनों के जो सुझाव दिए हैं, जो चिंता व्यक्त की है, ये बहुत ही गंभीर है। भारत सरकार को, राज्यों को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से मानिए 5वें से चौथी इकोनॉमी बने हैं, कल दूसरी बनेंगे, पहली बन जाए। इकोनॉमिक देश दुनिया में हम प्रथम दूसरे बनने से नहीं होगा, खाद्यान्न पर भी हम दुनिया पर दूसरे देशों में निर्भर हो गए, तो ये बहुत दुखद क्षण और देश के लिए काला अध्याय होगा। इसलिए जब हम 100 वर्ष पूरे करें, आज़ादी का जश्न मनाएं 100 वर्ष पूरे होने, उसके बाद हम खाद्यान्न पर भी कहीं दूसरे देशों पर निर्भर ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।